ऋषि कश्यप हुए वो हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? विवेक अग्निहोत्री जी 4-4 साल एक ऐसी फिल्म बनाने में लगाते हैं, द कश्मीर फाइल। ये एक शॉकिंग मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है। 80% जिस मुल्क में हिंदू रहते हैं वहां एक स्टेट से हिंदुओं को जेनोसाइड होता है। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? दुनिया को तो छोड़े, इवन भारत के साउथ में या ईस्ट में अक्सर लोगों को पता भी नहीं है। तो पता चला कि कश्मीरियों में भी हिंदू होते हैं, वरना हमारे पाकिस्तान में तो यही पढ़ाया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में सिर्फ मुसलमान रहते हैं। इरफान मानी लिखते हैं, द कश्मीर फाइल्स एक गलत और अधूरी फाइल है। पाकिस्तान की सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस फिल्म को सभी देशों में बंद कर देना चाहिए। द कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी द कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाए जाने संबंधित सच्ची घटनाओं पर आधारित एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक हमारा पीछा करेगी। कश्मीरी पंडित जब यह पूछेगा कि आखिर इस देश में उसे बेघर क्यों किया गया, उसका क्या कसूर था, तो शायद हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद उनका दर्द कुछ समझा है, इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया और कश्मीरी पंडितों को भगाए जाने के मूल आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर ही उन्हें नेस्ता नाबूद किया गया। ऐसे ही कुछ राज से पर्दा उठाती पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी 4-4 साल एक ऐसी फिल्म बनाने में लगाते हैं, द कश्मीर फाइल्स। 4 साल से वो इस फिल्म पे काम कर रहे हैं। आप सोचें, अपनी जिंदगी के 4 साल दे रहे हैं। जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज या कश्मीरी पंडित जिनको आम अल्फाज में कहते हैं, ये एक शॉकिंग मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एक हिंदू मेजॉरिटी और मेजॉरिटी भी के जो कि 80% जिस मुल्क में हिंदू रहते हैं वहाँ एक स्टेट से हिंदुओं को जेनोसाइड होता है, उनकी प्रॉपर्टीज का जेनोसाइड होता है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का जेनोसाइड होता है, घरों पे कब्जे हो जाते हैं, मंदिर खतोड़ के कब्जे कर लिए जाते हैं और उनको अपने ही मुल्क में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बना दिया जाता है। ऐसा आपको दुनिया में कहीं और ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और इसके बारे में दुनिया को तो छोड़े, इवन भारत के साउथ में या ईस्ट में अक्सर लोगों को पता भी नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो दाग दिया है भाई अफगानिस्तान के ऊपर। मसला ये है कि भाई वो बंदा जो मिसाइल के पास खड़ा हुआ था ना, वो ताजी क्योंकि कल द कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी द कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। मैं जब 94 में पहली बार जिनीवा गया था यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने के लिए, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता साहब से। मुझे बताया कि मैं कश्मीरी हूँ, तो मुझे पता चला कि कश्मीरियों में भी हिंदू होते हैं, वरना हमारे पाकिस्तान में तो यही पढ़ाया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में सिर्फ मुसलमान रहते हैं और भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। फिर उन्होंने मुझे जब बताया अपनी सारी दुख भरी दास्तान, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये किस किस्म का देश है जिसमें अपने रिलीजियस सब्जेक्ट्स को भी वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हमें इस कश्मीर की सर्दी से उठा के जम्मू की गर्मी में टेंटों में रखा गया है। कहाँ थी वो स्टेट की पावर? जो क्या उनको रिस्टोर नहीं करा सकते थे और आज तक नहीं करा पा रहे। आज इस बात को 32 साल हो गए, आज तक नहीं करा पा रहे। आज भी कोशिश होती है कि वहां पे इनको वापस ले जाया जाए कश्मीर, तो कत्लेआम शुरू हो जाता है। रोज पता चलता है आज फला हिंदू को मार दिया, आज फला हिंदू को मार दिया। कैसे जाया जाए जब ये जेनोसाइड हुआ? इतना बड़ा काम करने जा रहा है जो पूरी इतने बड़े कैनवस पे दुनिया को दिखाने जा रहा है कि एक्चुअली कश्मीरियों के साथ हुआ क्या था, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या। पाकिस्तान के लोग इस फिल्म को लेकर क्या बोल रहे हैं? इरफान मानी लिखते हैं, द कश्मीर फाइल्स एक गलत और अधूरी फाइल है। केवल पंडितों की पीड़ा को दर्ज कराती है, कश्मीरी मुसलमानों को अमानवीय बनाती है। पाकिस्तान की सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस फिल्म को सभी देशों में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मामला स्थापित करती है।
वहीं हबीब खान कहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ ना करे। हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है महिला और बच्चे अल्लाह के फरिश्ते हैं। भारत में एक फिल्म बनाई है जिसमें कुछ जिहादियों ने कश्मीर में आतंक मचाया। कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहाँ के वजीर आजम ने जो भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। ये फिल्म सभी लोगों को देखनी चाहिए। मुझे भिखारिस्तान के एक दो बंदे मिले तो कहते हैं भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे मैंने कहा भाई किस बात का शुक्र, मिजाइल दागा है, कोई पिचकारी तोड़ी मारी है? तो कहते हैं अरे भाई मिजाइल तो खैर है, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया इंडिया से। मिजाइल कोई बात नहीं भाई, एक मिजाइल। मुझे एक चीज और सोच के भी बड़ी हंसी आ रही है कि ये मिसाइल जान लगा होगा, सुराग कितना बड़ा हुआ होगा वहां पे। मैं तो मीडिया पे वेट कर रहा हूं कि भाई वो जगह की वीडियो भी वायरल हो जाए जहां पे ये मिसाइल लगा है। सुराग कितना बड़ा हुआ है उसमें, छेद कितना बड़ा किया है भाई। ये तो एक पिचकारी थी बेटा, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है। ये सिर्फ तुम लोगों को जगाने के लिए था। अच्छा है, ये मिसाइल सिस्टम जो है वो कलाशंकोव की तरह नहीं है, एकेएम की तरह नहीं है कि भाई ट्रिगर दबते ही भाई 30 के 30 निकल जाए। तो अच्छा है एक एक ही धागा जाता है। ये तो अगर ट्रिगर ऐसा होता है कि दबा के 30 एक साथ दाग दी। सुबह पता चला भाई कि कराची है ही नहीं। लोग नींद से उठे इस्लामाबाद वाले, कराची कहाँ गया भाई, कराची तो मैप में ही नहीं है। अरे वो मिस्टेक से मिसाइल दाग दिया। 1947 में जब पाकिस्तान का भारत से बंटवारा हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट होने के नाते इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत उसे यह अधिकार दिया गया था कि वह या तो भारत के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया था, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नज़र इस जम्मू कश्मीर राज्य पर थी और जम्मू कश्मीर राज्य को अपने में हड़प कर लेने के उद्देश्य से पाकिस्तानियों ने अपनी सेना के साथ कुछ अपने यहाँ के कबीलाई लोगों को हथियार देकर जम्मू कश्मीर में दाखिल कर दिया और वे लोग लड़ते लड़ते राजा हरी सिंह की सेना से ज़बरदस्त साबित हुए और उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। तब तत्कालीन राजा हरी सिंह की आंख खुली और उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया और उस विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारतीय सेना जब जम्मू कश्मीर में पहुंची, उस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान के कबीलाइयों के कब्जे में जा चुका था, जो आज तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फिर यह आतंकवाद पाकिस्तान ने क्यों शुरू किया, आखिर पाकिस्तान की मंशा क्यों ऐसी हुई कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैलाया जाए। और उसके पीछे यह कारण था, ये पहला कारण यह था कि पाकिस्तान का जो पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में हड़प लेने की योजना थी वह पूरी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान यह समझता था कि जम्मू कश्मीर में मात्र 6% ही हिंदू पॉपुलेशन है या कश्मीरी पंडित हैं और 94% जनता मुसलमान है, केवल राजा ही वहाँ का हिंदू है। इसीलिए यह नेचुरल अधिकार है पाकिस्तान का कि यह राज्य पाकिस्तान में शामिल हो और इसी कारण पाकिस्तान ने कबीलाइयों को भेजा था और फिर इसी नियत से कि जो भी हिंदू वहाँ बचे हैं उनको भी निकाला जाए। और उसके पीछे एक और उद्देश्य था कि अगर कभी यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में यहाँ पर जनमत संग्रह होता है तो कश्मीर को अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजकर वहाँ से कश्मीरी पंडितों का चरणबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से निकालने का काम शुरू किया। दूसरा जो कारण बताया जाता है कि चूँकि जनसंख्या में मात्र 6% ही कश्मीरी पंडित कश्मीर में थे, लेकिन वहाँ के ज़मीन पर 23% ज़मीन पर उनका भू स्वामित्व था तथा वहाँ के व्यापार कारोबार पर 40% के आसपास कश्मीरी पंडितों का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। इसलिए कश्मीरी में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके यह योजना बनाई कि इन लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो फिर उनके ज़मीन पर और उनके कारोबार पर उनका कब्जा हो जाएगा। और यह भी पाकिस्तान के लिए सूट करता था और पाकिस्तान ने इसी कारण आतंकवाद, धन और हथियार यहाँ के लोगों को मुहैया कराना शुरू किया, जो
पाकिस्तान के समर्थक थे। 1989 में यह और आगे उग्र रूप से बढ़ गया और तब से पलायन और ज़्यादा हो गया और 30 साल से आज कश्मीरी पंडित जो वहाँ से भागकर देश के दूसरे भागों में रह रहे हैं, वे बिना घर के बहुत पीड़ाजनक स्थिति को झेल रहे हैं और उन्हीं कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से घर से बेघर होने की कहानी यह कश्मीरी फाइल्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद उनकी पीड़ा को समझा और फिर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके दूसरे राज्यों की भांति उसे मनाया ताकि और लोग भी वहां जा सके, बस सके और फिर कश्मीरी पंडितों के घर वापसी का भी कार्यक्रम शुरू किया और यह भी प्रयास किया कि जो जनसंख्या का असंतुलन वहाँ से कश्मीरी पंडितों के पलायन के कारण हुआ है, उस जनसंख्या के असंतुलन को पूरा किया जाए। शायद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के चलते ही ऐसी फिल्म कश्मीरी फाइल्स जैसी फिल्म सामने आई है, नहीं तो शायद यह नहीं आता। कुछ लोगों का यह आरोप है कि जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में चल रहा था, उससे बहुत सारे ऐसे मुसलमान परिवार थे वो भी प्रभावित हुए थे। यह बात सही हो सकती है और सही है भी, लेकिन एक पूरे फिल्म में पूरे जम्मू कश्मीर के कालखंड को समाहित कर लेना संभव नहीं था। इसलिए जितना समाहित किया गया उसको अगर देखा जाए तो एक अच्छी और सच्ची फिल्म है जिसे हम सराहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।